नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी, उसका छठा चैप्टर है आनंद मठ की ललकार। इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर किस प्रकार हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था और उनके सामने लोगों ने प्रदर्शन किया था, उनको अपनी अंग्रेज़ों की गुलामी से अपने देश को किस प्रकार आज़ाद करवाया और किस प्रकार इसमें पढ़े लिखे लोगों ने अपना योगदान दिया, उसके बारे में बात कही गई है। आनंद मठ की ललकार इस चैप्टर के अंदर अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार देखकर भारतवासी देश को स्वतंत्र कराने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते थे। पढ़े लिखे युवक अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर उनका विरोध कर रहे थे। इस पाठ में प्रसिद्ध बांग्ला लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के ऐसे ही अनुभवों का वर्णन किया गया है। बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के जो शब्दार्थ और मुहावरे हैं उसके बारे में समझते हैं, उसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पहला शब्द है भ्रांति। भ्रांति यानी कि भ्रम। स्थानीय, स्थानीय यानी कि स्थान विशेष के। शिकंजा यानी कि फंदा। उल्लंघन करना यानी कि तोड़ना। प्रक्रिया यानी कि तरीका। परिस्थितियां यानी कि हालात। निराधार यानी कि बिना आधार के। सौहार्द यानी कि सद्भाव। हरितिमा यानी कि हरियाली। सौम्य यानी कि कोमल। झंझावात यानी कि तूफान। आकांक्षा यानी कि इच्छा। अभिव्यक्ति यानी कि कथन। तो बच्चों, ये चैप्टर के शब्दार्थ हैं। अब इसके कुछ मुहावरे दिए हैं, उसे हम समझते हैं। मुहावरे हैं धज्जियां उड़ाना यानी कि टुकड़े टुकड़े करना या अवहेलना करना। दो अर्थ है इसके। दूसरा मुहावरा है खून खौल जाना यानी कि बहुत क्रोध आना। मात खाना। तीसरा मुहावरा है मात खाना। मात खाना यानी कि हार जाना। तो बच्चों, ये चैप्टर के शब्दार्थ और मुहावरे हैं। अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पश्चिम बंगाल के खुलना जिले के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वह पश्चिम बंगाल के खुलना नाम का एक जिला है, तो वहाँ पर वह डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। उनके इलाके में रहने वाला मोरल नाम का एक अंग्रेज कानून की धज्जियां उड़ाता रहता था। जिस इलाके में वह खुलना जिले के जो डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, तो उनके इलाके में एक मोरल नाम का अंग्रेज रहता था। वो कानून की धज्जियां उड़ाता था, यानी कि कानून को वह नहीं मानता था, उसे तोड़ता था, कानून तोड़ता था। उसको यह भ्रांति थी कि उसके मुख से निकले शब्द ही इस धरती का कानून है। वह अभिमानी था, वह अभिमान करता था और उसको भ्रांति थी, यानी कि भ्रम था कि जो वह बोलता है वही शब्द इस धरती का कानून हो गया, वही कानून है। वह स्थानीय किसानों पर जबरदस्ती नील की खेती करने का दबाव डालता रहता था और वह जो वहाँ के जो स्थानीय किसान थे, वहाँ के जो रहने वाले लोग जो खेती बाड़ी करते थे, तो उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाता था और खेती करने के लिए दबाव डालता था। जब कुछ किसानों ने इस आज्ञा की अवहेलना की तो उनके घर जला डाले और कुछ को तो गोलियों से भून डाला। जब उसने जबरदस्ती नील की खेती करवानी चाहिए किसानों से, लेकिन उस किसानों ने वह नील की खेती नहीं की और उनको मना कर दिया
कि भाई हमें ये खेती नहीं करनी है। तो मोरल नाम का जो अंग्रेज था उसने क्या किया, उसने किसानों के घर जला डाले और कुछ किसानों को गोली मार दी। ऐसा था उसका आतंक। इस प्रकार वह अपना आतंक फैलाता था। अत्याचार की यह कहानी उड़ते उड़ते बंकिम चंद्र के कानों तक जा पहुंची और ये जो अत्याचार कर रहा था किसानों के ऊपर, यह बात जो है वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को पता चल गई, उनको समझ में आ गई, या किसी ने उसको बंकिम चंद्र जी को बता दिया। उनका खून खौल गया और उन्होंने उस अपराधी को सजा दिलाने की ठान ली। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का खून खौल गया, यानी कि बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया, और इसीलिए उन्होंने ठान लिया कि इस मोरल नाम का जो अंग्रेज है, जो किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसे वह सजा दिलाकर रहेंगे। मोरल अपने अंग्रेज होने के गर्व में एक हिंदुस्तानी मजिस्ट्रेट को कुछ समझता ही नहीं था। मोरल एक अंग्रेज था और इसी बात का उसे अभिमान था, गर्व था, और इसी के कारण वह एक हिंदुस्तानी मजिस्ट्रेट को कुछ भी समझता नहीं था, कि वह उसकी कोई इज्जत ही नहीं करता था। बंकिम चंद्र ने कानूनी कार्यवाही शुरू की तो मोरल ने उन्हें पैसों का लालच दिया। बंकिम चंद्र जी ने जब मोरल के ऊपर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी, तब उसने बंकिम चंद्र जी को पैसे देने की बात करी और लालच दी। जल्दी ही उसका भ्रम टूट गया और उसे स्पष्ट महसूस होने लगा कि कानून का शिकंजा उसके गले में पड़ने ही वाला है। लेकिन उसको जो भ्रम था, पैसे की ताकत थी, अपने अंग्रेज होने का जो अभिमान था, वह सब भ्रम टूट गया और उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो गया, उसे पता चल गया कि उसके ऊपर कानून का शिकंजा कसने वाला है और उसके गले में कानून का फंडा जो है वह पड़ने वाला है। वह जेल में घुट घुट कर नहीं मरना चाहता था और मोरल जो है वह जेल में नहीं जाना चाहता था, गिरफ्तार नहीं होना चाहता था। अतः जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। फिर वह इस और कभी लौटकर नहीं आया। इसलिए वह जेल में नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से अपनी जान बचाकर ये खुलना जो जिला है वह छोड़कर वहाँ से चला गया, इलाका ही छोड़ दिया उसने और कभी भी उस इलाके में लौटकर नहीं आया। बच्चों, आज हम इस चैप्टर का इतना ही भाग पढ़ेंगे। जो चैप्टर बाकी रहा उसको हम दूसरे विभाग में वापस पढ़ेंगे। आभार।